दोस्तों ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को अगर प्रगति करना है तो हर हाल में पश्चिमी देशों का सहयोग जरूरी होगा या फिर उनका साथ भारत को होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर भारत को इकोनॉमिकली पावरफुल बनना है, क्योंकि सफलता उसी को कहा जाता है। जैसे ही आप इकोनॉमिकली पावरफुल बने तो उसके बाद आप सारी चीजें अर्जित कर सकते हैं जो कि आपको दुनिया के अंदर सुपर पावर बनाकर खड़ा कर सकती है। चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए। चाइना ने पश्चिमी देशों के साथ पेट भर कर व्यापार किया, उसके बाद चाइना की आर्थिक स्थिति सुधरी और आज वो लगभग सभी फील्ड में अपने पैसों का इस्तेमाल करके अपने आप को ताकतवर बनाता जा रहा है। तो ठीक यही करना होगा भारत को। भारत ने ये करना शुरू भी कर दिया है और बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर सामने आती है। हमें देखने के लिए मिल रहा है कि इस समय भारत भी पश्चिमी देशों और अमेरिका के पाले में जाकर खड़ा हो जाता है। हाँ ठीक है, हमारे कुछ इंटरेस्ट है जो कि रशिया से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम लोग कुछ मामलों में मतभेद जरूर रखते हैं, लेकिन बाकी की सारी चीजें हम लोग पश्चिमी देशों के साथ मिलकर कर रहे हैं, जिसमें FTA सबसे बड़ी चीज निकलकर सामने आती है। हम लोग देख ही रहे ना कि पश्चिमी देशों के साथ ज्यादातर भारत व्यापार को बढ़ावा देते जा रहा है। लेकिन अब कुछ नई खबरें निकल कर आई है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा असंभव, बहुत ही ज्यादा संभव हो सकता है। जी हाँ, और भारत को फाइनली पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर नेटो ज्वाइन करवाना चाहते हैं। जी हाँ, वही नेटो जो कि सोवियत यूनियन को खत्म कर देने के लिए तैयार किया गया था। और आखिर नेटो ने अपना वो काम करके दिखाया और इस समय भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली संगठन माना जाता है। अब जानकर थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा आपको। मैंने भी जब ये रिपोर्ट पहली बार पढ़ी तो थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव हो गया कि भारत नेटो ज्वाइन कर लेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ तथ्य दिए जा रहे हैं, उन तथ्यों को भी हम लोग ध्यान से देख लें। तो सबसे बड़ा तथ्य दिया जा रहा है साउथ चाइना सी को लेकर। हम लोग देख पा रहे हैं कि पश्चिमी देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सभी के सभी देश पिछले कुछ सालों से साउथ चाइना सी कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। इंडो पैसिफिक ज्यादा करने लगे हैं, यानी ताइवान के मुद्दे को लेकर हर कोई चाइना को घेरना चाहता है और इसके लिए भारत के साथ वो आकर खड़ा होना चाहता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बताया जा रहा है कि भारत को पश्चिमी देश अब अपने पाले में पूरी तरह से लाना चाहते हैं और भारत को नेटो ज्वाइन करवाने वाले हैं। अभी यहाँ पर और आगे जाने इससे पहले हम लोग इस बात की भी चर्चा कर ले कि क्या भारत नेटो ज्वाइन करने की योग्यता रखता भी है। तो देखिए, नेटो ज्वाइन करने की कुछ शर्तें होती है। शर्तें ये है कि सबसे पहले तो नेटो के सारे सदस्य इसके लिए स्वीकृति दे। अगर भारत नेटो ज्वाइन करेगा तो टर्की एक ऐसा देश हम लोग चिन्हित कर सकते हैं कि जी हाँ, वो भारत के नाम को आगे नहीं आने देगा और भारत को नेटो ज्वाइन करने से रोकेगा। लेकिन ये भी चीजें हम लोगों के सामने है कि टर्की को ही नेटो से बाहर करने की तैयारियां लगभग आधी से ज्यादा हो चुकी है। इन फ्यूचर कभी भी उसे नेटो से बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नेटो ज्वाइन करने से पहले ये भी शर्त रहती है कि किसी भी तरह का आपका लैंड विवाद ना चल रहा हो, आप निर्विरोध तरीके से अपने पूरी टेरिटरी को एंजॉय कर रहे हो, ये परिस्थितियां चाहिए। लेकिन भारत का लैंड विवाद चल रहा है चाइना और पाकिस्तान दोनों से। दोनों ही देशों ने भारत की जमीनें हथिया कर रखी है इस समय अपने साथ, तो इनको लाने के लिए भी भारत जिद्दोजहद कर रहा है और जो भारत के प्रयास है वो काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं। पीओके के मामले में तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारत शायद कल ही अटैक करके अपना पीओके वापस ले लेगा। इसी तरह की चीजें अक्साई चीन की तरफ भी चल रही है। भारत लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करके उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि इन फ्यूचर जब भी जरूरत पड़ती है और जब भी मौका मिलता है हम लोग सडनली एक फास्ट ट्रैक अटैक करके अपनी खोई हुई जमीन को वापस ले लेंगे चाइना से। और इसके लिए भारत लगातार अपनी डिप्लोमेसी को भी अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के देशों के साथ संबंध सुधारने का कारण एक इसे भी हम लोग कह सकते हैं। तो कहने का मतलब भारत अपनी योग्यता बनाए हुए है और जिन मामलों में हम लोग पीछे हैं वहां पर अपनी योग्यता को बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इसी के साथ साथ भारत आर्थिक तौर पर भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुदृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, तो नेटो कंट्रीज को भी भारत को अपने साथ लेने में फायदा होगा। तो सारी चीजें भारत के पक्ष में दिखाई दे रही है। लेकिन क्या फिर भी भारत नेटो सही में ज्वाइन कर रहा है? बड़ा सवाल यही है। और ये कहा किसने है? तो दोस्तों ये कहा गया है रशिया की तरफ से। हम सभी जानते हैं कि रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव जो कि व्लादिमीर पुतिन के बहुत ज्यादा करीबी है, उन्होंने बयान में कहा है कि ये साजिश है और भारत को नेटो ज्वाइन कराने की अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की चाल दिखाई दे रही है। जी हाँ, इसके आर्ग्यूमेंट में उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी में जो इंडो पैसिफिक वाला पूरा क्षेत्र है इसको लेकर जानबूझकर हवा बनाई जा रही है। आए दिन कोई ना कोई पश्चिमी देश यहाँ पर आ टपकता है और एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत को ये लोग अपने साथ ले लें और अंततः भारत को नेटो ज्वाइन करवा ही दिया जाए, ताकि अमेरिका के विरोधी पक्ष के जितने भी देश है उनके साथ भारत जो अभी तक नहीं कहता है वहां पर भी वो आ जाए। यानी रशिया के मामले में ही ले लीजिए आप, भारत रशिया के खिलाफ नहीं खड़ा है, लेकिन अगर नेटो ज्वाइन कर लेगा तो रशिया के खिलाफ अपने आप हो जाएगा। तो इस तरह की प्लानिंग पश्चिमी देश और अमेरिका कर रहे हैं। भारत को नेटो में लाकर वो रशिया वगैरह के खिलाफ पूरी तरह से भारत को तैयार कर देंगे। इसी के साथ साथ आगे लावरोव ने ये भी कहा, इन्होंने चाइना को घेरने के लिए और ये सारे षड्यंत्र करने के लिए ऑकस संगठन का निर्माण करवाया
इस बहाने वो लोग साउथ चाइना सी में बार बार आते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं। तो इन्हीं सब गतिविधियों को रोकने के लिए हम भी इस समय चाइना के साथ मिलकर एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। अब आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रशिया और चाइना मिलकर कर रहे हैं एक युद्ध अभ्यास, यानी रशिया चाइना इस समय अपनी नजदीकियों को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिससे कि भारत को हो सकती है आपत्ति। जी हाँ, भारत रशिया और चाइना के बीच में अच्छे संबंध कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ता है। लेकिन अभी चूंकि रशिया भी चाइना को नहीं छोड़ सकता और वो लंबे समय से अपनी चली आ रही दोस्ती को अभी भी एज इट इज रखता है, हो सकता है कि बीच में भारत ने अपने डिप्लोमेटिक पैनल के जरिए रशिया को इस बात की हिदायत भी दी हो कि देखिए चाइना से थोड़ी बहुत दूरियां मेंटेन कीजिए, वरना हमारी रिलेशनशिप पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे आपको ये सैंक्शन भरे दौर में और ज्यादा दिक्कतें जा सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की गई है सर्गेई लावरोव की तरफ से कि देखिए हम लोग चाइना के साथ युद्धाभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि हम भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों के और नेटो संगठन के खिलाफ हैं, जो कि साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र में जानबूझकर तनाव की स्थिति को जनरेट कर रहे हैं और भारत को इसमें बेवजह पीसने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत को वो लोग एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करें, नेटो भी भारत से ज्वाइन करवा दें और भारत के पुराने सहयोगियों के खिलाफ लाकर भारत को खड़ा कर दें। तो यहाँ पर इस न्यूज का मोरल ये है कि रशिया पूरी तरह से गलत है। जिस तरह की खबरें निकल कर आती है उसका दूसरा पहलू भी जानने की कोशिश करते हैं और कई बार कहते हैं कि पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश ये सारे प्रोपोगेंडा कर रहे हैं रशिया के खिलाफ। तो इस समय प्रोपोगेंडा करने वाली स्थिति में सर्गेई लावरोव हैं, जो कि रशिया के विदेश मंत्री हैं। उनकी जो चाइना से नजदीकियां बढ़ रही है उसे वो गलत तरीके से पेश करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत कुल मिलाकर कोई नेटो वेटो ज्वाइन करने वाला नहीं है। हाँ ठीक है, पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ हम लोग व्यापारिक रिश्ते सुधार रहे हैं, डिफेंस रिलेशनशिप भी सुधार रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें करने के बावजूद हम लोग रशिया के समर्थन में आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे इन फ्यूचर भी। लेकिन चाइना के साथ रशिया आ गया है, ये भारत के लिए बड़ी बुरी बात है। यहाँ पर थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।